ये जो खींचातानी देखी जा रही है जिन दो पार्टियों के बीच, उसके बड़े नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक विजयवर्गीय वरिष्ठ बीजेपी के नेता मौजूद है फोन लाइन पर हमारे साथ, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी मौजूद है। तो उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, आज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ये चल रहा है मामला, ये क्या कुछ मामला है? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। दीपक जी, अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, आप सुनवा रहा हूँ जी। मैं कह रही हूँ कि एक और बड़ा नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है। ऐसे में लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ते ही जा रहा है। क्या कुछ रणनीति रही है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि देश का जो माहौल है वो सारे राजनीतिक कार्यकर्ता भी समझते हैं जी। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का जैसा नेतृत्व है, जैसी उनकी कार्य पद्धति हो चुकी है, और ऐसे में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। जो लोग कांग्रेस से छोड़ के आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व के साथ, लीडरशिप के साथ संवाद की कोई स्थिति नहीं बची है और ना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। कोई बात कहते हैं और होता कुछ और है। जो कुछ रामनिवास रावत जी के संबंध में कहा जा रहा है कि उनकी राहुल गांधी से कोई और बात हुई, बात में कुछ नतीजा कुछ और आया, संवाद कहीं है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी से उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं का विश्वास रखना स्वाभाविक है और स्वाभाविक है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश भर में माहौल है, तो उगते सूरज के साथ ही सब जुड़ते हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। ये बात जरूर है कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता के आने के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत। जी, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा भी मौजूद है। स्वदेश जी, कह रहे हैं दीपक जी कि ये तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी से अपने कार्यकर्ता और अपने नेता नाराज चलते हैं और इसीलिए लगातार साथ छोड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास उनको स्कोप दिख रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते जा रहे हैं। फिर मैं बात करूं कल जो हुआ, अक्षय बम फूटा कांग्रेस पार्टी पर और आज रामनिवास रावत, ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दो फेज में हुए चुनाव में ये समझ में आ गया है कि उनका एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी 190 सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें बहुत पीछे है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता सब बौखलाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि देश का प्रधानमंत्री आचार संहिता और भाषण दे, सामुदायिकता फैलाने वाले में बात, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे सब पे नजर आएगा कि परेशानी के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उसकी वहां सरकार बना देते हैं, चलती हुई सरकार है, कहीं तो माध्यम से सरकार जो सरकारी चल रही गिरफ्तार किया तो सबसे ज्यादा घटना है कांग्रेस जितने भी प्रयास करते हैं, जिस तरह छिंदवाड़ा में भाजपा शामिल करके वोट मांग कमलनाथ से हमसे बात करो तो वो जाने के बाद मुरैना की पर इन पर भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कल एक पोस्ट डाली थी रामनिवास रावत जी ने। उस पोस्ट पर साफ लिखा था रावत समाज के लोगों ने कि अब आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो कि चले जाओ, हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, हम तो किसान हैं। किसानों से भाजपा से किसान परेशान था, इसलिए आपको जिताया था। अब आप आ जाना मैदान में तो आपको भी याद दिला देंगे। मैं कहो तो आपको शेयर कर दूं, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो ये कहीं फायदा होने वाला नहीं है। ये कितने भी प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस अपनी मगर निश्चित ही आप ये तो देखिए किस तरीके से जाने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं ब्रजेश बोला हूँ कि जाने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा। पहले कार्यकर्ता जा रहे थे, अब विधायक जा रहे हैं। ये कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसके पहले कमलेश शाह गए थे अमरवाड़ा से, छिंदवाड़ा वाले इलाके से, और दूसरे फिर ये हैं। माने अब आपके विधायक भी छिटक के जा रहे हैं, तो ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए, हिसार के जो सांसद है भाजपा के, उनने भी कांग्रेस ज्वाइन की, उनकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। ब्रजेश जी, आप विद्वान पत्रकार है और देश के मोटे पत्रकार माने जाते हैं। आप अगर विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति विपक्ष में लड़ने के लिए भाजपा करके आए वो ज्यादा महत्व है। सत्ता की खास प्रलोभन जमा करके कर रहे हैं कि हम करने वाले लोगों के साथ बंद कर दो सांसद आ जाए, वो ज्यादा ठीक है। जी बिल्कुल, जो कुछ भी आपने कहा, ये कहा जा सकता है कि वजह जो भी हो, जो भी आप लोगों के बयान है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।